आज की कहानी की शीर्षक है चिट्ठी। लिफाफे पर अंकित का नाम देख शोभा जी चौंक गई। अंकित को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? सोफे पर बैठकर वो इस बारे में सोच रही थी। दरअसल शोभा जी एक अति व्यस्त समाज सेविका थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने स्वयं को समाज सेवा में और भी व्यस्त कर लिया था। उनका बड़ा बेटा अंकित बेंगलुरु में और छोटा बेटा अनिल दिल्ली में रहता है। आज अचानक यूं अंकित की चिट्ठी देखकर वो थोड़ा चौंक गई हैं। उन्होंने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू की। माँ, कोई आदर सूचक शब्द शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक शब्द अपने में परिपूर्ण है। माँ, आज पहली बार चिट्ठी लिख रहा हूँ। आप भी सोच रही होंगी, चैटिंग और मोबाइल के इस युग में मुझे चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। हफ्ते में 2 बार मोबाइल पर बातें तो होती ही हैं, फिर ऐसा क्या अनकहा रह गया जो मुझे लिखना पड़ गया। माँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अपने बचपने से शुरू करता हूँ। माँ, आपको याद है जब मैं, आप और दादी अपने पुराने घर में रहते थे, कितने अच्छे दिन थे वो। आप और दादी दोनों का मैं राज दुलारा था। माँ, आपकी सारी दिनचर्या बस मेरे आसपास ही घूमती थी। मेरे जागने से लेकर सोने तक आप मेरे साथ रहती थी। और दादी, वो तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। पापा ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। 2-3 महीने में 3-4 दिनों के लिए आते थे। दादी मुझसे हमेशा यही कहती थी कि इस घर में तुम ही एक पुरुष हो जो 2 महिलाओं का ख्याल रखता है। धीरे धीरे यही बात मेरे बाल मन में घर कर गई और मैं स्वयं को आप दोनों का रक्षक मानने लगा। और एक दिन अचानक पापा आ गए हमेशा के लिए। उन्होंने अपना तबादला करवा लिया था। अब वो हमारे साथ रहने वाले थे। आप और दादी बहुत खुश थे, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं था। पापा बहुत अनुशासन प्रिय थे और सच कहूँ तो मैं उनसे बहुत चिढ़ता भी था। और सबसे बड़ी बात कि एक घर में 2 पुरुष कैसे रहते। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी राजा से उसका राजपट, उसकी रानी सब छिन गए हों। पापा के आने से आप और दादी बहुत व्यस्त हो गई और मैं बहुत अकेला। मेरी सारी दिनचर्या ही बदल गई। आप सारा दिन किसी न किसी काम में व्यस्त रहती। आपके साथ शाम को पार्क जाना, एक साथ खेलना, मस्ती करना सब लगभग बंद हो गया। मैं दिन भर यही सोचता कि क्या करूं जो मेरी माँ मुझे वापस मिल जाए। मुझे पक्का भरोसा हो गया था कि ये सब पापा के आने के बाद से हो रहा है और मैं उनके जैसा बनने की कोशिश में लगा रहता। मुझे उनके जूते कपड़े पहनता ताकि उनके जैसा बन जाऊं। इसी चक्कर में एक दिन गर्म चाय भी पी ली थी। कितनी डांट पड़ी थी मुझे, पर पापा ने आपको भी डांटा कि आपके ज़रूरत से ज़्यादा लार दुलार की वजह से मैं बिगड़ रहा हूँ। अब मैं उन्हें उस घर में नहीं रहने देना चाहता था। मैं पापा का हर ज़रूरी सामान छिपाने लगा ताकि वो परेशान होकर वापस चले जाएं। रोज़ ऑफिस जाने के पहले पापा और आपका झगड़ा हो जाता था। आप रोती तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर अगले ही पल मैं खुद को समझा लेता कि बस कुछ ही दिनों की बात है। जब पापा चले जाएंगे तब मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप सब भूल जाएंगी। लेकिन माँ, सब उल्टा हो गया। एक दिन आपने मुझे सामान छुपाते हुए देख लिया। मेरी बहुत पिटाई भी की, लेकिन एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। माँ, उस दिन पहली बार मुझे आपसे डर लगा और मैं आपसे डरने लगा। अब आप मेरी परी कहानी वाली माँ नहीं थी। और फिर अनिल के जन्म के बाद तो आप एकदम ही बदल गईं। आप हर समय मेरी और अनिल की तुलना करती। तब मुझे लगता घर में एक दुश्मन कम था जो दूसरा भी आ गया। अनिल कितना जल्दी खाना ख़त्म कर लेता है और अंकित तो बचपन से ही सुस्त है। अनिल जल्दी खा लेता क्योंकि मैं उसके सामने जोकरों जैसी हरकतें करता तो खुश होकर खा लेता। तब आप भी खुश हो जाती और मेरा खालीपन आपको दिखता ही नहीं। अनिल का बोलना, हंसना, खेलना सब आपको अच्छा लगता।
लेकिन आप ये भूल गईं कि छोटे बच्चे दूसरे बच्चे को देखकर जल्दी सीखते हैं। मैं उसके जैसी हरकत करता तो आप मुझे डांट कर कहती कि मैं अगर वैसी हरकत करूँगा तो अनिल भी वही सीखेगा, इसलिए बड़े भाई की तरह व्यवहार करूँ। मैं भी कुछ करता आपको शायद पसंद नहीं आता था। उस समय आपके लिए तो अनिल ही बेस्ट था और मैं उदंड, जिद्दी, झूठा और बदतमीज। माँ, शायद मैं और बिगड़ जाता, पर दादी ने मेरे मन को समझ लिया था। उन्होंने मुझे भाई भाई के इस प्यारे से रिश्ते का एहसास कराया और मेरी अनिल के साथ पक्की वाली दोस्ती करवा दी। पर माँ, इन सब के बीच मेरा और आपका जो एक प्यारा सा रिश्ता था वो कहीं खो गया था। अनिल के प्रति मेरी नफरत थोड़ी कम हुई थी और देर से ही सही पापा का प्यार भी मेरी समझ में आ रहा था। वो मुझे और अनिल को एक जैसा प्यार करते थे, बस उन्हें अनुशासन पसंद था जो मुझमें बिल्कुल नहीं था। अभी मैं और अनिल दोस्त बन ही रहे थे कि आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। अनिल आपके पास था और मैं आपसे बहुत दूर। 1 साल बाद जब आपने अनिल को भी भेज दिया तब मुझे असीम शांति मिली। हम दोनों के भविष्य के लिए आपने यह निर्णय लिया था, लेकिन अगर उस समय आपने मुझे इस बात से मानसिक रूप से अवगत कराया होता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। माँ, आज मैं आरोप प्रत्यारोप करने के लिए चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक अति व्यस्त समाज सेविका हैं, पर आपके परिवार को भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छे परिवार से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। माँ, आपको तो याद ही होगा, पिछले महीने मैं अनिल के घर गया था। मैंने अनिल की बेटी मेघा की आंखों में अपने 2 साल के भाई के प्रति जो हिंसा और नफरत देखी, एक पल के लिए मुझे अपना बचपन ही घूमता नजर आया। मैं मानता हूँ कि मैं अनिल को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। माँ, जिस दिन मैं उनके घर गया, मेघा स्कूल गई हुई थी। स्कूल से आते ही उसने संजू के साथ खेलना चाहा। रेखा किचन में थी और संजू गहरी नींद में सो रहा था। रेखा ने किचन से ही डांटते हुए कहा, खबरदार जो उसको उठाया, मुझे बहुत काम है, जल्दी से कपड़े बदलो और खाने बैठो। मेघा चुपचाप कमरे में चली गई, पर जाने से पहले उसने संजू को पलंग से गिरा दिया। संजू को चोट भी लग गई। सजा के तौर पर रेखा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। माँ, मैं रेखा की परेशानी समझता हूँ, पर संजू की प्रति मेघा का यह व्यवहार उसे बहुत परेशान कर रहा है। घर, परिवार, ऑफिस, इन सब में संतुलन में वो खुद भी पिस रही है। वो मेघा की दुश्मन नहीं है, पर उसकी भावनाओं को समझने का, उसकी बातों को सुनने का समय न अनिल के पास है, न ही रेखा के पास। माँ, मेघा को इस समय अतिरिक्त प्यार की ज़रूरत है, पर संजू को मेघा से सुरक्षित रखना ही शायद रेखा का पहला दायित्व है। संजू को सुरक्षित रखने के चक्कर में रेखा असुरक्षा की भावना से घिरती जा रही है, और मेघा, उसे तो इस प्यार से रिश्ते का जरा भी आभास नहीं है। वो संजू से, अपने मम्मी पापा से बहुत दूर होती जा रही है। माँ, अनिल ने मेघा का कमरा खिलौने से भर दिया है। हर ऐशो आराम की चीज़ उसके पास है, लेकिन उनकी सबसे अनमोल चीज़, उनकी बेटी ही उनसे बहुत दूर हो गई है। अनिल को इन सब का समाधान हॉस्टल लगता है, पर माँ, आपको नहीं लगता है कि ऐसी मानसिकता के साथ अगर वो हॉस्टल जाएगी तो क्या उसके और संजू के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं माँ, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, दादी ने जो भूमिका आपके और हम दोनों भाइयों के लिए निभाई थी, आज वही भूमिका आपको रेखा और मेघा के लिए निभानी पड़ेगी। सॉरी माँ, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पापा के सख्त अनुशासन और हम दोनों की बेहतर परवरिश में संतुलन करने में आप भी तो पिस रही थी ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अनिल के पास जाइए और इन बिखरे रिश्तों को समेट लीजिए। माँ, मैं नहीं चाहता कि फिर कभी किसी बेटे या बेटी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कागज़ कलम का सहारा लेना पड़े। आखिर में एक बात कहूँ, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास भी आना।
मेरे बच्चों के लिए नहीं, उन्हें मैं और रेनू अच्छे से संभालते हैं। आप मेरे लिए आना, आओगी ना माँ? आपका बेटा अंकित।